हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये आज हम देखेंगे। सो सबसे पहले वाई वी आर मूव टू क्लाउड कंप्यूटिंग। सो आजकल क्या है, ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर से लोग क्लाउड में मूव हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो देखेंगे। अगर सपोज़ कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर ऑन प्रेमिसेस में आपको एक सर्विस चलाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो एक सर्वर लेना होगा, सर्वर ख़रीदना पड़ेगा। और वो सर्वर ख़रीदने के लिए उसमें पैसे लगेंगे, कॉस्ट लगेगा। और फिर वो सर्वर को मैनेज करने के लिए सर्वर इंजीनियर चाहिए। फिर एसी चाहिए कूलिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंटरनेट बैंडविड्थ चाहिए। तो इतना सब कुछ आपको चाहिए। तो ये एक छोटी सी सर्विस आपको चलानी है, उसके लिए हमें पूरा सर्वर लेना पड़ेगा और इतने सारे अपने को एक्सपेंसेस लगेंगे। सपोज़ कि अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है और वो 32 GB रैम और 16 कोर सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन है और उसमें हम केवल एक नोटपैड फाइल ओपन करके चला रहे हैं, तो इट इज़ नॉट जस्टिफाई, कोई जस्टिफाई नहीं है कि सो कॉस्ट इज़ मैटर इन द क्लाउड। सो कॉस्ट जो है वो क्लाउड में मैटर करता है, इसीलिए हम क्लाउड में मूव हो रहे हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं। सपोज कि इफ अगर ऑन प्रेमिसेस में कोई सर्वर रन हो रहा है, तो सपोज़ कि हमें एक बैच फाइल रन करनी है 5 मिनट्स के लिए। तो हम क्लाउड में क्या है कि हम 32 सपोज़ कि 32 CPU और 182 GB रैम का एक हम सर्वर ले सकते हैं, वीएम ले सकते हैं। और उसे कोई भी अगर बैच फाइल है उसको अगर 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के लिए रन करना है, 15 मिनट्स के लिए रन किए और फिर उसे डिलीट कर सकते हैं। तो इससे हमें उतना ही पैसा लगेगा जितना कि हम जितनी देर उस वीएम को यूज़ करेंगे या फिर जितना सर्विस को यूज़ करेंगे। क्योंकि क्लाउड में एक और भी ये है कि हम सर्वर लेस सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यही चीज़ अगर ऑन प्रेमिसेस सर्वर में करते हैं तो सबसे पहले हमें सर्वर बाय करना पड़ेगा। और फिर तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो यही इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको बोलते हैं नंबर 4 वाला जो पॉइंट है, एजिलिटी। तो द एजिलिटी टू रिएक्ट क्विकली, क्लाउड सर्विसेज कैन एलोकेटेड एंड डी एलोकेट रिसोर्सेज क्विकली। मतलब एजिलिटी का मीन्स ये होता है कि हम अगर कोई भी रिसोर्स चाहिए तो एनी टाइम हम कोई भी किसी भी टाइम हम रिसोर्स ले सकते हैं। एन नंबर टाइम ऑफ रिसोर्स हम बना सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो जितने देर हम लेंगे रिसोर्स और तो उतने ही टाइम का पैसा लगेगा अपने को, उतने टाइम का अपने को चार्ज होगा। तो ये नंबर है एजिलिटी, नंबर 4 का जो पॉइंट है। सेकंड, हाई अवेलेबिलिटी। तो हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है? अगर आप वो कोई सपोज़ कि फ़िज़िकल सर्वर आपने ऑन प्रीमिसेस में लिया है, तो अगर आप कोई सर्विस चलाने के लिए एक सर्वर लिए हैं ऑन प्रीमिसेस में, तो एक सर्वर तो आप लेंगे नहीं, आपको अगर क्लस्टर यूज़ करना है। क्योंकि अगर वो सर्वर फेल हो गया या सर्वर हार्डवेयर एरर आ गया तो आप तो इसमें क्या करेंगे, तो आपको एक और सर्वर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सो आपको 2 सर्वर चाहिए होंगे ऑन प्रेमिसेस में, और 2 सर्वर होंगे तो 2 सर्वर का कॉस्ट लगेगा। क्योंकि इसमें क्लस्टर आपको अगर बनाना है, अगर आप वर्चुअल जैसे वी वेयर भी यूज़ कर रहे हैं या, तो उसमें भी आपको क्लस्टर ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हाई अवेलेबिलिटी करते हैं। तो ये जो हाई अवेलेबिलिटी का जो फीचर होता है ये क्लाउड में ऑलरेडी अवेलेबल होता है।
तो इसे हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है। सपोज़ कि अगर आपका कोई क्लाउड में एक फ़िज़िकल मशीन में कोई वीएम बना हुआ है और वो फ़िज़िकल मशीन फेल हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक जो वीएम है आपका दूसरे फिजिकल मशीन में मूव हो जाएगा। तो ये क्लाउड का इनबिल्ट फीचर है, इसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। ओके, सो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये जो स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी क्या होता है ये हम देखते हैं। इसको आप ध्यान से समझ लेना। ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये है, सपोज़ कि मेरे पास 3 वीएम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सपोज़ कि मेरे पास एक वीएम है, उसमें कोई सर्विस चल रही है। ओके, ये जो फर्स्ट वीएम आपको दिख रहा है 1 सीपीयू और 2 जीबी रैम, ठीक है। और यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो यूज़र की जो रिक्वेस्ट है वो पहले लोड बैलेंसर में आ रही है, तो लोड बैलेंसर से वीएम में जा रही है, तो एक वीएम में जा रही है। और बहुत सा अगर यूज़र और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज रहा है और वीएम 1 में जा रही है। ओके, अगर मैं ये जो 1 सीपीयू और 2 जीबी रैम है, इसका जो साइज़ है इसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा यूज़र एक साथ रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक वीएम जो है इतने कम में लोड बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसी वीएम के जो साइज़ को जैसे 1 सीपीयू है इसको 2 सीपीयू या 3 सीपीयू और 2 जीबी रैम को 3 जीबी रैम 4 जीबी रैम कर दें, तो इसी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो इसे कैसे इलास्टिसिटी मीन्स कि उसी वीएम के साइज़ को हम बढ़ा रहे हैं। और स्केलेबिलिटी क्या होता है, अगर हम उसी वीएम के साइज़ को ना बढ़ा के 1 सीपीयू और 2 जीबी रैम के एक और वीएम क्रिएट कर दें, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, या 2 वीएम 3 वीएम जितनी ज़्यादा उसमें मतलब कि रिक्वायरमेंट हो उतनी ज़्यादा क्रिएट कर दें सेम साइज़ के और भी वीएम, तो इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। सो इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी में ये डिफरेंस है। ओके, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्लाउड के। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये एज्योर के, ये नॉर्मल जो भी पब्लिक क्लाउड है ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये था, तो द एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्सेज फॉर एनी गिवन वर्कलोड, and elasticity, the ability to automatically or dynamically increase the decrease resources as needed. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके देन, थैंक्स, बाय, टेक केयर।